हूँ। मैं सिर्फ शंकराचार्य के खिलाफ ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को कसाई कह रहे हैं। उस समय आपकी जबान कैसे चल गई? आपकी जबान क्यों नहीं गई? आप शंकराचार्य हैं और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक साधु के लिए जो इस समय मुख्यमंत्री एक राज्य चला रहा है उसके लिए। और अभी कुछ चापलूस कुछ चिमकांडू मेरे को बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का बड़ा पक्ष लेती। तो हाँ मैं लेती हूँ, तुमको क्यों दर्द हो रहा है? तुम नहीं लेते हो अपने धर्मगुरुओं का पक्ष, तो मैं भी लेती हूँ। अजीब सा है कि एक धर्मगुरु है शंकराचार्य, वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं और वो इस तरीके के अजीबो गरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है वो सठिया गए हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करना कि वो कसाई हो गए हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि उनको मठ में रहना चाहिए। क्यों मठ में रहना चाहिए? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? उनके अंदर योग्यता है, वो काबिल हैं, तभी तो एक राज्य चला रहे हैं और उनकी तो देश विदेश में चर्चा है। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद भी शिकागो तक गए थे, वो भी मठ में बैठे होते। ये आपकी बातों को मान के आप जैसे दो देश विरोधी बातें करते हैं और ऐसे उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, तब तो शिकागो में जाके उन्होंने हजारों लोगों का अटेंशन ना खींचा होता अपने लिए। तो ये जो ऐसी उन्होंने बात की है पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ऐसे धर्मगुरु होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एक तरफ शंकराचार्य योगी जी को कसाई कह रहे हैं और कह रहे हैं योगी का काम मठ में है, योगी जी को मठ में रहना चाहिए, राजगद्दी त्याग देना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद त्याग देना चाहिए, उनको मठ चले जाना चाहिए, उनका मठ में ही काम है। राजनेता के तौर पे वो शोभा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। यहाँ तक कि शंकराचार्य अपनी द्वेष भावना को यहाँ तक ले आए कि उनको कसाई कह दिया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं शुभांजलि त्रिपाठी, जो विश्व हिंदू परिषद से हैं। क्या कहेंगे सर? ये टॉपिक बहुत ही अजीब सा है कि एक धर्मगुरु है शंकराचार्य, वो ऐसे पद पे बैठे हुए हैं और वो इस तरीके के अजीबो गरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है वो सठिया गए हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करना कि वो कसाई हो गए हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि उनको मठ में रहना चाहिए। क्यों मठ में रहना चाहिए? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? उनके अंदर योग्यता है, वो काबिल हैं, तभी तो एक राज्य चला रहे हैं और उनकी तो देश विदेश में चर्चा है। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद भी शिकागो तक गए थे, वो भी मठ में बैठे होते। ये आपकी बातों को मान के आप जैसे दो देश विरोधी बातें करते हैं और ऐसे उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, तब तो शिकागो में जाके उन्होंने हजारों लोगों का अटेंशन ना खींचा होता अपने लिए। तो ये जो ऐसी उन्होंने बात की है पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ऐसे धर्मगुरु होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए काफ़ी शर्मनाक बात है ये। लेकिन उनका कहना है कि जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए लाखों करोड़ों गौ माता गौ कसी का शिकार हो रही, गौ हत्या बंद नहीं हो रही, तो ऐसे मुख्यमंत्री को कसाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या गौ माता को योगी जी कटवा रहे हैं? गौ माता योगी जी ऑर्डर दे रहे हैं कि काटो। उत्तर प्रदेश में तो बहुत रोक लगी हुई है, हमारे गौ रक्षक कितने लगे हुए हैं। और तब कहाँ मर गए थे ये शंकराचार्य, जब गौ रक्षक चंद्रशेखर आजाद बाबा को मार दिया था कसाईयों ने, जो ट्रक से भरा हुआ गौ मांस लेकर जा रहे थे। तब इनकी पीड़ा कहाँ थी? तब ये कहाँ थे? तब इनके अंदर जो जज्बात थे, जो आज ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए ये इतनी गंदी गंदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। इनको बोलने की स्वतंत्रता है तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बकते रहेंगे। धर्मगुरु होने के नाते इनको तो सारे टॉपिक पे बोलना चाहिए था ना। जो व्यक्ति मरा है गौरक्षक, वो भी तो फरसे वाले बाबा, वो भी तो गौ भक्त थे, वो भी तो साधु थे, तब ये कहाँ चले गए थे? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, गौ हत्या बंद नहीं हो रही, तभी तो गौ रक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। योगी के राज में तो अत्याचार हो रहा है। फरसे वाले बाबा किसके राज में मारे गए? सर, फरसे वाले बाबा, मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, लेकिन एक्शन लिया जा रहा है, कितने ट्रक पकड़े जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि योगी आदित्यनाथ जी पे, मुख्यमंत्री जी पे ये टिप्पणी कर देंगे तो वो शांत क्यों बैठे हैं? शंकराचार्य है ना, धर्मगुरु है ना, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? कह तो रहे हैं योगी कसाई हैं, वो यही कह सकते हैं ना। वो थोड़ी ना मुख्यमंत्री है कि रोक लगवा देंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दें योगी, 1 दिन का 2 दिन का। सर, क्यों मुख्यमंत्री बना दें? वो जब बैठे गौ हत्या बंद करानी है तो वो रोक देंगे, गौ हत्या बनाए शंकराचार्य को मुख्यमंत्री। कैसे रोक देंगे?
किस प्रकार से रोक देंगे? आप उत्तर दीजिए, कैसे रोकेंगे? क्या करेंगे? जाके ट्रक के सामने खड़े हो जाएंगे? एक भी गाय को बचाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं वो? एक गाय की सेवा करने का एग्जाम्पल दे सकते हैं वो? हाँ, किसी जानवर को खिलाने पिलाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं वो? गाय बचाने की बात करते हैं वो। और कहीं भी परिवर्तन एक साथ नहीं आता। परिवर्तनशील देश बनने के लिए ना वक्त लगता है। आप एक साथ सारी चीजों को बदल नहीं सकते हैं। आप समस्याओं को एक साथ खत्म नहीं कर सकते हैं। आप इन चीजों पे विचार कीजिए। इस प्रकार की बातें एक धर्मगुरु पे शोभा नहीं देती। वो शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य की पदवी प्राचीन समय से चली आ रही है भारत देश में। और वो अगर उनको एक्चुअली क्या है ना, वो सत्ता के भूखे हुए आदमी है। उनको सत्ता का लालच है। उनको क्या है ना, मुख्यमंत्री बनना है। एक्चुअली बात तो ये है। एक शंकराचार्य के पास सारी कुछ सुविधाएं होती है, मुख्यमंत्री के बराबर ही शंकराचार्य होता है। वो सत्ता की लोभी नहीं है। आप जैसे लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों ने बदनाम नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले ऐसे लोगों का साथ देकर ऐसे लोगों का दिमाग खराब करते हैं। आपको उनको करारा जवाब देना चाहिए। आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि जब लड़कियों का रेप होता है, जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, जब लव जिहाद होता है, जब यहाँ पे दलितों पे अत्याचार होता है, उत्तम नगर में तरुण जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, फरसे वाले बाबा की हत्या हो जाती है, तो ये कहाँ मर जाते हैं? अभी जरा योगी जी को कसाई कहने के लिए इनके मुंह इतने बड़े खुल जाते हैं मगरमच्छ की तरह। आप बताइए, आप जैसे लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं आप बढ़ावा। गौ हत्या पे बात करना कोई गुनाह नहीं है। वो गौ हत्या पे बैन करने की बात कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बुरा कह रहे हैं? अगर योगी के रहते हुए अगर गायों को काटा जा रहा है, पशुओं को काटा जा रहा है, तो ये निंदनीय है या नहीं है? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बंद है, लेकिन चोरी छुपे कहाँ नहीं उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। चोरी भी बंद है, चोरी भी करना पाप है, बलात्कार भी करना पाप है, हत्या भी करना पाप है। तो क्या ये चीजें एक साथ बंद हो गई हैं क्या? लोग रुक गए हैं क्या? बच्चियों को मारना भी पाप है, गर्भपात भी पाप है, दहेज उत्पीड़न भी पाप है, बहुओं को जलाना भी पाप है, लड़कियां आदमियों को मार देती है वो भी पाप है। सब तो पाप ही है ना। हाँ, उल्टी सीधी बकवास करना भी पाप है। तो ये बंद हो रहा है क्या? हर चीज, अगर आप किसी चीज को, गौ हत्या का समर्थन कर रही है? मैं बिल्कुल गौ हत्या का समर्थन नहीं कर रही हूं। समर्थन कर रही ना मैं गौ तस्करों का समर्थन कर रही हूँ, ना मैं गौ हत्या का समर्थन कर रही हूँ। मैं सिर्फ शंकराचार्य के खिलाफ ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को कसाई कह रहे हैं। उस समय आपकी जबान कैसे चल गई? आपकी जबान क्यों नहीं गल गई? आप शंकराचार्य हैं और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक साधु के लिए जो इस समय मुख्यमंत्री एक राज्य चला रहा है उसके लिए। और अभी कुछ चापलूस, कुछ चिमकांडू मेरे को बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का बड़ा पक्ष लेती। तो हाँ, मैं लेती हूँ। तुमको क्यों दर्द हो रहा है? तुम नहीं लेते हो अपने धर्मगुरुओं का पक्ष, तो मैं भी लेती हूँ। अरे तो एक तरफा अगर शंकराचार्य को टारगेट करेंगे योगी जी, पॉस्को का केस लगवा देंगे शंकराचार्य जी की आवाज़ दबाने के लिए, तो शंकराचार्य कसाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर, पॉस्को का केस ऐसे थोड़ी ना लग जाता है। कुछ इसमें पहलू रहे होंगे, तभी तो पॉस्को का केस लगवाने की मांग चल रही मानती उन्होंने बच्चों का शोषण किया होगा। सर हर धर्म में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, मूर्ख टाइप के लोग। आप बताइए, इस्लाम में नहीं है, हिंदू में नहीं है, किस धर्म में नहीं है इस प्रकार के घृणित लोग? तो शंकराचार्य को आप पॉस्को का केस जो लगाया गया वो सही है गलत है? सर, आसाराम बाबू को एग्जाम्पल ले लीजिए। तो गलत था सही था? 100% सही था, नहीं तो वो जेल क्यों काट रहे होते हैं? एक वो राम रहीम था जो अपने आप को क्या बोलता था, भगवान बोलता था, वो सही था। हमारी न्यायपालिका कभी गलत नहीं हो सकती है। किसी ना किसी आधार पे उनके ऊपर ऐसे कोई केस लगे होंगे, अन्यथा ऐसा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। तो अगर आप शंकराचार्य को टारगेट करेंगे तो शंकराचार्य तो कसाई बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें कौन सी बात? सर, शंकराचार्य को टारगेट कोई नहीं कर रहा है। शंकराचार्य अपने आप को जानबूझ के टारगेट करवा रहे हैं। अभी बीच में उनकी एक शिष्या है, कोई मधुलिका या मधु नाम की, 75 ईयर उनकी एज हो रही है। मोदी जी के लिए बोला था कि मोदी जी सत्ता में औरतों का शोषण करते हैं, तो वो उन्हीं की शिष्या है। अब आप इन चीजों से आप कहेंगे अखिलेश यादव के शिष्य बन गए शंकराचार्य। कहाँ शंकराचार्य, कहाँ अखिलेश यादव? तो अखिलेश यादव के शिष्य बन के काम कर रहे हैं कि योगी के विरोध में शंकराचार्य? सर देखिए, आपकी इस बात का मैं खंडन करना चाहूंगी। अखिलेश यादव शंकराचार्य के शिष्य हैं, शंकराचार्य अखिलेश यादव के शिष्य नहीं है। आपकी इस बात का मैं खंडन करना चाहूंगी। ठीक है, जो शंकराचार्य की बातें हैं ना, ये गोल मोल जो उनको घुट्टी पिलाई जाती है, उनके शिष्यों के द्वारा पिलाई जाती है, वो दक्षिणा ले रहे हैं अपने शिष्यों से, और इस तरीके की फालतू बकवास कर रहे हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और शंकराचार्य धर्म की बात कर रहा है तो गलत कर रहा है। सर, मुझे लग रहा है आप भी शंकराचार्य के शिष्य हैं, आपने भी घुट्टी पी रखी है, इसीलिए आप ज्यादा शंकराचार्य कर रहे हैं।
आप जैसे रिपोर्टर्स को भी समझाने की जरूरत है कि आप कम से कम ऐसी चीजों को प्रमोट मत कीजिए जो आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जहर। आपने योगी के नाम की गुट्टी पी रखी। अगर कोई पत्रकार आपसे बोले कि आप एक तरफा योगी का समर्थन कर रहे हैं और शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उसका विरोध कर रही हैं, तो आपने भी तो योगी नाम की गुट्टी पी रखी है। पत्रकार का काम सवाल करना है, इसमें हंसने वाली क्या बात? सर, पत्रकार का काम सवाल करना है। पत्रकार का काम सही सवाल करना है, और जब पत्रकार गलत सवाल करेगा तो उसको जब सवाल का जवाब मिलेगा तो उसको झेलना भी पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे इंसान से सवाल कर रहे हैं, हम बेइज्जती नहीं झेल सकते, गोली खा सकते हैं छाती पे। शंकराचार्य की बेइज्जती, शंकराचार्य इतने बड़े पद पे होकर बेइज्जती झेल जाए, उनको शाही स्नान मत करने दो, उनके ऊपर पास्को का केस लगवा दो, और फिर कहो खुद का हो गया हम बेइज्जत। आप तो आम इंसान है, वो शंकराचार्य है। क्यों महाकुंभ में उनको स्नान करने से नहीं रोका? लाठियों से उनके बटुकों को नहीं पीटा गया? पास्को का केस नहीं लगवाया गया? टारगेट कौन कर रहा है? चलिए, मैं आपको क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई जैसे आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं योगी के खिलाफ एक सवाल करने पर? सर देखिए, ये जो हमारा राज्य है ना, हमारे लिए भी समानताएं रखी गई हैं। ठीक है, शंकराचार्य को ना एक चैप्टर पढ़ाया जाता है पॉलिटी में, डीपीएसपी का, राज्य के दिशा निर्देश। उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप साधु संत हैं, एक टाइम आपके लिए रखा गया कि आप महाकुंभ जैसे मेले में उठ के इतने टाइम पर स्नान कर लीजिए। अब उनको दिखावे की जिंदगी जीनी है, अब उनको ये लगता है राजा वाली फीलिंग आती है, उनको राजा की तरह उठेंगे दोपहर के 12 बजे और 4 शिष्यों को लेकर, वो क्या होता है, वो उड़न खटोले में बैठ के जाएंगे नहाने। लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि हमें भी समानता का अधिकार है ना, हमें भी डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में हमें भी समानता का अधिकार है, राज्य के दिशा निर्देश में। तो उस चीज को खंडन करेंगे ना वो, तो खुराक तो उनको मिलेगी, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। शंकराचार्य कोई उड़न खटोला लेके नहीं गए थे, कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नहीं गए थे मुख्यमंत्री की तरह, पालकी में गए थे। पालकी में जाना हर शंकराचार्य का अधिकार है। शंकराचार्य हैं, वो धर्मगुरु हैं, पालकी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो क्या नंगे पैर जाएंगे 100 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए? सर 100 किलोमीटर की तो पदयात्रा थी नहीं, उनका तंबू वही कुंभ मेले में लगा हुआ था। ठीक है, और आप मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री से आप शंकराचार्य की तो देखिए कंपेयर कीजिए मत। और अगर उनको दोपहर में ही नहाने का शौक था, ठीक है, विटामिन डी, उड़न खटोला बोला ना, उड़न खटोला से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सफर करते हैं, शंकराचार्य उड़न खटोला सफर नहीं करते। मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूँ। अगर वाकई शंकराचार्य हैं और वाकई वो असाधारण हैं और वाकई मनुष्य लोग को समानता से देखते हैं, और 12 बजे उठ के उनको विटामिन डी लेते हुए नहाने का शौक था, विटामिन जो हमें धूप से मिलती है लेने का शौक था, तो उनको पैदल जाना चाहिए था अपनी 4 शिष्यों को लेकर। आप उड़न खटोले में बैठ के 4 लोगों को दिखाते हुए, राज्य की दिशा निर्देश का खंडन करते हुए, ठीक है, आप शंकराचार्य उड़न खटोला कह रही हूँ, पालकी को भी उनके, और जो मंत्री विधायक मुख्यमंत्री जो वीआईपी प्रोटोकॉल में जाते हैं, अलग से रास्ता उनके लिए बनाया जाता है, वो वीआईपी सुविधा ले रहे, तो एक शंकराचार्य भी वीआईपी सुविधा ले लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा प्रशासन का? सर देखिए, हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो नेता है ना, वीआईपी सुविधा लेने का उनका कुछ अधिकार है। उनके साथ कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, 4 लोग की उन पे नजर रहती है। अच्छा, शंकराचार्य पर किसी की नजर नहीं रहती? अरे शंकराचार्य की खुद ही सब पे नजर है, चील की तरह। वो तो खुद ही सबको दबोचना चाहते हैं। आए दिन किसी ना किसी पे कमेंट्री करते रहते हैं बैठ के, कभी मोदी जी को निशाना बना लिया, कभी योगी को निशाना बना लिया, कभी किसी को निशाना बना लिया। लेकिन कुछ गलत हो जाए ना हमारे जैसे लोग के साथ, जैसे तरुण के साथ हो गया, और जैसे फरसे वाले बाबा के साथ हो गया, मेरे ही साथ हो जाए, तो उसके लिए उनकी आवाज नहीं निकलती। क्यों? टीआरपी नहीं मिलेगी ना उनको। टीआरपी के लिए उनको बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता का लालच है। वो क्या बोल सत्ता का लालच क्या? उन्हें के मुख्यमंत्री बनना है, सत्ता का लालच, उन्हें के विधायक का चुनाव लड़ना है। अगर चुनाव लड़ ली तो योगी जी का पत्ता साहब है। आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। हमारे योगी जी निर्दलीय भी खड़ी हो जाए ना, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें ही चुनेगी। ये मेरा आपको डेड चैलेंज है। शंकराचार्य वर्सेस अगर योगी का चुनाव हो गया ना, तो जनता शंकराचार्य के साथ जाएगी, सनातन के साथ जाएगी। अच्छा, सनातन के शंकराचार्य हैं, योगी जी तो मटके योगी हैं, लेकिन शंकराचार्य सनातन के होते हैं। आज कौन सी योगी जी कहाँ शंकराचार्य? आज कौन सी गुट्टी पी कर आए हो सुबह सुबह? आज कोई नाश्ते में कुछ खावा लिया है क्या आपने, जो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप? सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योगी जी ही सनातन है, सनातन ही योगी है, और योगी ही सनातन है। और अगर योगी जी निर्दलीय लड़ते हैं तो वही आएंगे। आप इसको लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। योगी जी के खिलाफ अगर शंकराचार्य ने चुनाव लड़ लिया तो जमानत जब्त हो जाएगी।
कैसे जमानत जब्त हो जाएगी? हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। कैसे? आपके मुंह चलाने से जब्त हो जाएगी? मुंह चलाने से क्या, मेरे उनको कोई वोट दे दो तो बताइए, जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया ना, अखिलेश यादव ने, तो पता लग जाएगा किसकी जमानत जब्त होती है। अभी मैंने द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ा था, महिलाओं को बहुत सारी सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसके नीचे ऐसे ही लिख दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम तो सत्ता में नहीं आओगे। हमें चाहिए सेफ्टी, हम लोग लालची नहीं है कि 1500 के लालच में लाइन लगा ले। अखिलेश यादव ने अगर शंकराचार्य को टिकट दे दिया तो सामने वाले कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। यादव अलग, दलित अलग, मुस्लिम वोट बैंक अलग, फिर सनातनी वोट बैंक अलग। सर ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर ऐसी बात होती तो अखिलेश यादव 2 साल से सत्ता में आ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री हैं? हमारे योगी जी उनको डिफीट कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं 2 साल से? तो जब आप सनातनी अलग की बात कर रहे हैं और क्या कट्टरपंथी अलग की बात कर रहे हैं, दलित अलग की बात कर रहे हैं, हमारे सनातनियों में अभी भी इतनी ताकत है। और हम दलित और सनातनी हम अलग नहीं हैं, हम जितने भी हिंदू हैं हम हिंदू हैं, हम आपस में विवादित नहीं है, विभाजित नहीं है। लेकिन शंकराचार्य तो योगी जी को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। कसाई बता रहे हैं कि जो गौ हत्या का दोषी है वो हिंदू कैसे हो सकता है? योगी संत नहीं है, योगी नहीं है। योगी तो योग करना भी नहीं आता, एक टांग पे खड़े भी नहीं हो पाते, योग नहीं कर पा रहे, वो योगी काहे का? सर उनके कहने से क्या होता है? कंपटीशन करा लीजिए। घर में बैठ के बकबक करना बहुत आसान है और घर में बैठ के सभी बोल देते हैं। दूर योग का कंपटीशन करा लीजिए। आप योग तो छोड़िए, योग तो बहुत छोटी सी चीज है। आप चुनाव का कंपटीशन करा लीजिए, जमानत जब्त ना होगी तो कहिएगा। मैंने आपको ये भी बोला था, वो अब्दुल करीम अब्दुल्ला चतुर्वेदी, वो जितने उसने सड़े स्टेटमेंट दिए हैं, प्रसाद तो उसको मिलेगा। मिली ना प्रसादी नवरात्रि के बाद, खाए ना हलवा पूड़ी। तो ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। हलवा पूड़ी तो इनको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त 100% है। पार्टी बना चुके हैं शंकराचार्य भी अपनी। बना ले, ऐसे तो कितनी पार्टी बनाए बैठे हैं। पार्टी बनाने का अधिकार है हमारे संविधान में, बनाते रहो पार्टी। चतुरंगनी सेना बनाने की बात कर रहे हैं योगी के खिलाफ। जो उनको करना है कर ले। हमारे योगी जी निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे ना, तो हम हिंदू इतनी एकता में है ना कि योगी जी ही आएंगे, उन्हें कोई हरा नहीं। कसाई कौन है? कसाई कौन है? कसाई जो उनको बोल रहा है वो है कसाई शंकराचार्य हैं। अगर वो बोल रहे हैं किसी को, तो ये जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं ना, वो धर्म गुरु हैं। इसी ब्रह्मांड में वो चक्कर लगाता है वो शब्द, और पुनः लौट के उसी व्यक्ति के पास जाता है। तो अगर वो कसाई हमारे योगी जी को बोल रहे हैं तो वो कसाई स्वयं है। शंकराचार्य के मुख से निकले शब्द हैं, और शंकराचार्य जो बोलते हैं साक्षात सरस्वती विराजमान होती हैं। भगवान तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनको आपके लिए भी कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए। फिर आपके लिए भी शंकराचार्य को कोई ना कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए। मतलब पत्रकार आपसे आपके अनुसार सवाल करे? हाँ बिल्कुल, अगर पत्रकार फालतू के सवाल करेगा तो जवाब भी उसको वैसा ही मिलेगा। अच्छा हाँ। शंकराचार्य को आप अपमानित करें, बटुकों को उनके पिटवा दें, लाठियां चलवा दें, वो अपमान नजर नहीं आ रहा। शंकराचार्य को शाही स्नान ना करने दे तो वो अपमान नहीं है। शंकराचार्य पर झूठे केस लगवा दो वो अपमान नहीं है। आपसे योगी के खिलाफ 2 सवाल पूछ लिए तो आप अपमान समझ रही हैं। शंकराचार्य हमारे योगी महाराज हमारे मुख्यमंत्री के लिए फालतू की बकवास करेंगे तो उनका अपमान 1 नहीं 1000 बार होगा। और आप जैसे लोग उल्टे फुल्टे सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश में रह के, तो आपसे भी 1 बार नहीं 1000 बार आपको उल्टा जवाब मिलेगा मेरी तरफ से।